नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं टेक्नीशियन से। कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन है, कुछ इजी लेवल के भी क्वेश्चन है। तो उससे एक हम टॉपिक के लिए चर्चा किए थे जो थंबनेल में होगा, इंसुलेटर्स। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो 150 क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो बस हमारे साथ वीडियो को देखिए, रिवीजन हो जाएगा। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ बिल्कुल देखें। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11 से 22 तारीख तक एग्ज़ाम में जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें या उन लोगों तक शेयर करें जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन है कि घरों में किस प्रकार के विद्युत का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि घरों में विद्युत का प्रयोग एसी किया जाता है। किसका किया जाता है? एसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसमें आंसर भी दिया हुआ, सिर्फ हमारे साथ रिविज़न के तौर पर सुनते रहें, याद होता रहेगा। क्वेश्चन है कि 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है। तो मैंने 8 से 9 सेट करवाया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। जो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन मिलते थे। ये तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना कि इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको हल हो जाएंगे आसानी से। 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है? तो 400/440 वोल्ट रखा जाता है। घरों में सप्लाई 230 से 250, 220 से 240 होता है घरों में सप्लाई। नेक्स्ट है कि सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्ट पर जोड़ा जाता है। तो सिंगल फेज सर्किट जो है ये आपको जोड़ा जाता है 220 वोल्ट पर जोड़ा जाता है। इस हेतु एक फेज व न्यूट्रल से कनेक्शन किया जाता है, यानी घरेलू कामकाज में इसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। तो वायरिंग कनेक्शन जो है ट्री सिस्टम अधिक सस्ती होती है। इस विधि में कम तार का आवश्यकता होता है। इस विधि में फ्यूज बिखरे हुए होते हैं। इस विधि में दोष खोजना काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए हम लोग सुरक्षा, टिकाऊपन और मूल्य ये सभी का ध्यान हम लोग रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही सवाल होगा, जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वायरिंग के प्रकारों के लिए तो इसमें सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दिखावट, एसेसिबिलिटी एवं मूल्य। ये सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समय तक चलती है। इसमें से कौन से वायरिंग अधिक समय तक चलती है। तो कैपिंग वायरिंग अधिक समय तक चलती है। इस वायरिंग में तार पूरी तरह ढकी रहती है। यह वायरिंग दिखने में भी काफ़ी सुंदर होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यूपीपीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सस्ता वायरिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा तो क्लिट वायरिंग सस्ता वायरिंग है। कैसा? क्लिट वायरिंग सस्ता वायरिंग। इसमें खांचे चीनी मिट्टी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है। तो कैपिंग वायरिंग की दक्षता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यह वायरिंग काफ़ी अधिक टिकाऊ होती है, इसीलिए कैपिंग वायरिंग की दक्षता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर वायरिंग क्या है। देखिए ऑडियंस फैक्ट्री, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन काम में आएंगे। ऑडियंस फैक्ट्री के जब एग्ज़ाम होगा, आने वाला है इसका नोटिफिकेशन जल्द ही, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सुंदर वायरिंग क्या है, तो उसमें कैपिंग वायरिंग को हम लोग सुंदर वायरिंग कहते हैं, चूँकि यह एक अत्यधिक टिकाऊ होता है और यह तार इस वायरिंग में पूर्णतः ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायरिंग में टिक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। टिक की लकड़ी के प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिंग वायरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सही। तो टी कनेक्शन में आप लोग जानते हैं कि कम खर्चा आता है, देखने में सुंदर लगता है, इसमें तार कम खर्च होते हैं। अभी हम लोग पहले या दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़े, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ क्या है। तो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट एक सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को शांतिपूर्ण देखिए,
1 घंटे से कम समय में ही लगभग 150 क्वेश्चन को हम लोग इसमें आज रिवीजन कर लेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो अपने मंगलवार को एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या सोमवार के एग्ज़ाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा सेकंड शिफ्ट से। प्लीज़ इस वीडियो को देखकर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा ज़रूर। 2 क्वेश्चन तो टैली है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर आपको कन्फर्म है आज के वीडियो से। क्वेश्चन है कि किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के किस पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है आपको परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिए। देखिए इसरो टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा कि 7/25 केबल का अर्थ क्या है। 7/25 केबल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 SWG के 7 तार होते हैं। SWG का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इस SWG से तार की मोटाई अर्थात साइज मापने का काम होता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बन रहा है, यानी पतले तार का SWG का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चालक है? बेकेलाइट, लोहा, लकड़ी, रबर। तो लोहा जो है से चालक है। क्या है यह? बेकेलाइट सूखी लकड़ी एवं रबर विद्युत का कुचालक होता है, एवं लोहा जो है इसमें से करंट आर पार हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम वोल्टेज जिसे माध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है। कह रहा है कि अधिकतम वोल्टेज जिसे माध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है, 650 वोल्टेज। 650 वोल्ट जो है ये सहन कर सकता है। उच्च वोल्टेज आपको केवल जो है से 22 kV तक आता है। अति उच्च वोल्टेज केवल 22 kV से अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं। देखिए JMRC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। दोस्तों वीडियो नहीं आने का रीज़न है कि मेरा ड्यूटी लगाया गया था। आपको जो हेल्थ मेला जो लगा हुआ था, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेला का आयोजन किया गया था आपको ज्ञान भवन बापू सभागार में 11 एंड 12 तारीख को। इसी के रिगार्डिंग क्लास नहीं आ रहा था, क्योंकि हम भी कहीं जॉब कर रहे हैं अभी स्वास्थ्य विभाग में, तो समय मिल पाता है तो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। क्वेश्चन है कि समांतर किस स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TPIC। TPIC में ऑन और ऑफ किया जाता है। TPIC का पूरा नाम होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। लघु पर जैसे मोटर जनरेटर के वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, मोबाइल फोन में नहीं, मोटर जनरेटर की वायरिंग में। आपको 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भवन में होगा। भवन में जो है लघु पथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है। MCB का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यह एक प्रकार का स्विच डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तांबे का प्रतिरोध है। तो तांबे का प्रतिरोध सभी लोग जानते होंगे 1.72 × 10⁸ ओम मीटर होगा। देखिए ऐसा सवाल आपको डायरेक्ट पूछेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा रट लीजिए कि तांबे का प्रतिरोध का मान 1.72 × 10⁸ ओम मीटर होता है। तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पीतल में तांबे तथा जस्ते का प्रतिशत दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60% तांबा 40% जस्ता। निम्न में से कौन पीतल में तांबे तथा जस्ते का प्रतिशत दर्शाता है। तो 60% तांबा एवं 40% जस्ता जो है से पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें तांबा और जस्ता रहता है, याद रखिए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियंस फैक्ट्री का में पूछा गया प्रश्न है कि अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे जॉब ज्ञान एकेडमी। इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग फॉलोअप कर लीजिए। हालांकि मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा फास्ट तरीके से पढ़ रहा हूँ। एक बार सुनते रहिए, देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय कम है
4 से 5 दिन और बच गए हैं भाई। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और उन स्टूडेंट तक आप लोग पहुँचाइए। क्वेश्चन के निम्न में से कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का प्रयोग हीटर एलिमेंट में होता है। किस में होता है? हीटर एलिमेंट में होता है। नाइक्रोम निकेल व क्रोमियम से बना मिश्र धातु होता है। अगर नाइक्रोम के बारे में पूछा जाए तो इसमें कौन कौन से मिश्र धातु हैं, तो नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम में निकेल व क्रोमियम है। निकेल 80% एवं क्रोमियम 20% है। निम्न में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं? इंसुलेटर जैसे रबर, पोर्सिलिन, लकड़ी, बेकेलाइट। इंसुलेटर जो है से आपको बनाए जाते हैं। पोर्सिलिन एक उत्तम पदार्थ है जिससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। आपको हिंदी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन है। कंप्यूटर भी जितना हार्ड आप लोगों ने सेट में पढ़ा उतना हार्ड नहीं है, उसमें भी आपको इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सामान्य ज्ञान जिससे पूछा जा रहा है उसमें भी कुछ करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन है, वो उम्मीद है कि आप लोगों से ज़रूर बन पाएगा, चूँकि आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं और भी कहीं से क्लास किए हुए हैं। तो बस टेक्नीशियन से जुड़े हुए सवाल को कीजिए, चूँकि ये 50 मार्क्स का अकेले है। चूँकि इसमें भी अगर आप 30 नंबर बना देते हैं, 30 अगर क्वेश्चन सही कर देते हैं और उसमें भी 25 क्वेश्चन सही करते हैं, 55 से 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इतना ही में आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए कि निम्न में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अग्निरोधी होते हैं। क्या होते हैं? अग्निरोधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माइका का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? माइका का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है आपको 20 से 40 kV/mm में, 20 से 40 kV/mm में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि विद्युत अवयवों के इंसुलेशन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलिन का प्रयोग होता है? देखिए आ गया ना, तो पोर्सिलिन का प्रयोग हम लोग कट आउट में करते हैं। किस में करते हैं? कट आउट में करते हैं। सर्विस हेड के एफ से जाना भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्म सोल्डर, देखिए इसमें भी क्वेश्चन आ गया कि नर्म सोल्डर, और सबसे पहले सोल्डर जो है जिसमें शीशा और टिन होता है, शीशा और टिन से सोल्डर बनता है, याद रखिएगा। तो नर्म सोल्डर जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, धातुओं का प्रतिशत कितना होगा? तो 60% और 40%। ऑप्शन नंबर सी। सोल्डर में शीशा और टिन का मिश्रण है, जिसमें शीशा 60% और टिन 40% है। वैल्यू याद रखिएगा तभी बने पड़ेगा। देखिए शीशा और टिन सभी में है, लेकिन 60/40 याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के जोर पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। क्या एल्युमिनियम के जोर पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं? एल्फा जी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एल्फा जी का प्रयोग करते हैं। और सोल्डरिंग करने हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस तक सोल्डर को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है? तो कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टंगस्टन से तैयार किया जाता है। टंगस्टन एक विद्युतरोधी पदार्थ है। इसका गलनांक अति ऊंच होता है। क्या होता है? इसका गलनांक अति ऊंच होता है। इसे फिलामेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में हम लोग करते हैं, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रतिरोध पंखों को रेगुलेटर में प्रयोग करते हैं? पंखों के रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं? तो वायर बाउंड प्रतिरोध का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतिरोध टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में प्रयोग करते हैं? टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में प्रयोग करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है? तो एनटीसी प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है? तो एनटीसी प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। एनटीसी का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इसका तो एनटीसी प्रतिरोध हो जाएगा इस सवाल का, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए होता है? स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए आपको सही जवाब निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है एलडीआर।
स्वचालित स्ट्रीट लाइट हेतु LTR प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कैसा होगा? तो हरा, काला तथा लाल होगा। हरा, काला, लाल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, हरा का 5, काला का 0, लाल का 2 होगा। तो अतः कोड के आधार पर हरा, काला व लाल रंग का बैंड प्राप्त होता है। इसे 50 × 10⁻² ओम के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है। तो सिल्वर रंग का टॉलरेंस सभी लोग जानते हैं कि ±10% होता है। क्या होता है? चूँकि इसमें नो कलर 20%, गोल्ड होता है 5%, यानी कि सिल्वर रंग का टॉलरेंस आपको पूछा जाए तो यहाँ पर ±10% होता है और 20% यहाँ दिया है, तो इनमें नो कलर होते हैं। गोल्ड का भी होता है तो गोल्ड में 5% आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है? तो अति उच्च कुचालक प्रतिरोध का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कैसा कुचालक है? प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक है। क्या है? कार्बनिक कुचालक पदार्थ है। इसे बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है कि निम्न में से कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है? ALP में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। DC मशीन में अभ्रक का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा कांच का मुख्य घटक है? कांच का मुख्य घटक क्या है? तो सिलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिका जो है कांच का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सूत्र भी है SiO2। क्या है? SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी रबर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं किससे बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विद्युत रोधी तेल के परावैद्युत सामर्थ्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 से 40 kVm। इनमें से कौन विद्युत रोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? तो 30 से 40 kVm दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप के लटकाने के लिए होता है? तो लैंप के लटकाने के लिए पेंटेड होल्डर का प्रयोग होता है। किसका होता है? पेंटेड होल्डर का प्रयोग करते हैं। ये पीतल और बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। पेंटेड होल्डर किससे बनाए जाते हैं? पीतल और बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग 200 वाट तक के बल्बों हेतु किया जाता है। चलिए आगे सवाल। आप लोग लाइक तो नहीं है कर, लाइक प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच की विशेषताओं के लिए आवश्यक है। स्विच की विशेषताओं के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्टेज भी, धारा क्षमता और स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। आप लोग पढ़ लेते हैं, बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए चल जाते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में हमें एक लाइक चाहिए, लाइक कर दीजिए तो आप लोग को पढ़ा हुआ चीज़ जरूर याद रहेगा। क्वेश्चन है कि 200 वाट से अधिक के लैंपों में प्रयोग क्या करते हैं? तो पेंटेड होल्डर का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेंटेड होल्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं? तो सीलिंग रोज का प्रयोग पंखे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पंखे के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसरो का भी वैकेंसी आते रहता है, आप लोग पढ़े रहिएगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है? तो एडॉप्टर का प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? तो रखा जाता है प्रतिरोध को घटाने के लिए 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है। सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? कह रहा है कि कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसा कि आप लोग आंसर दिया हुआ है, मैंने बोला कि आंसर दिया हुआ सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम लोग क्लास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है
ये कहाँ पर TPIC स्विच का प्रयोग करते हैं? TPIC स्विच का प्रयोग करते हैं 3-5 सप्लाई में करते हैं। किस में करते हैं? 3-5 सप्लाई में करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है TPIC का ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? बड़ी मोटर की सुरक्षा के लिए HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रेप्यूटरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। हाई रेप्यूटरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तार अधिक मोटा होगा? यानी 20 गेज जो है अधिक मोटा होगा। SWG हो गया, जैसे कि दिए गए विकल्पों से सबसे कम 20 SWG है, अतः 20 गेज का तार सबसे अधिक मोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? तो केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है धात्विक आवरणों और कवचनों में हानियाँ। धात्विक आवरणों और कवचनों में हानियाँ, केवल विद्युत रोधन में परावैद्युत हानियाँ, चालक में तांबे की हानि, ये तीनों होते हैं ऑप्शन नंबर ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि PVC मतलब क्या होता है? PVC मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है PVC मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसका जवाब हो जाएगा अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, अर्धवाहक सेमीकंडक्टर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि परावैद्युत सामर्थ्य के लिए कौन सा सही है? परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है ऑप्शन नंबर C, A एवं B दोनों सत्य है, चूँकि यह किलो वोल्ट मीटर से मापी जाती है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है? तो किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उदासीन नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? उदासीन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? तो धातु होते हैं। क्या होते हैं जी? धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों हमें 1 मिनट समय चाहिए, चूँकि डिस्प्ले पर देखते देखते आँख दर्द करने लगा। बिना गूगल्स के नहीं हो पाएगा। गूगल छूट के मैंने लगाना भूल गया हूँ। तब तक आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों के पास नहीं शेयर किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें। एग्ज़ाम जो विद्यार्थी पढ़े हुए बिल्कुल इजी, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हार्ड पूछे जा रहे हैं। पढ़े हुए रहेंगे, ठीक सवाल पूछे जा रहे हैं, बना के आ पाएंगे। ये क्वेश्चन उन विद्यार्थी के लिए है जी जो लास्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका कुछ क्वेश्चन छूट गया है, रिवीजन के तौर पर देखकर जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ समय देने के लिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा कि 60 नंबर का कि रिक्त स्थान में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु की तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ाया जाए? तो धातु की तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ाया जाए? यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है कि किसी धातु के तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर A विद्युत क्षेत्र धारा द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण कॉपर का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, निम्न वैद्युत प्रतिरोध के कारण कनेक्टिंग तारों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWG का मतलब क्या है? SWG का मतलब है स्टैंड वायर गेज। सभी लोग पढ़े हैं, जान रहे होंगे, क्योंकि 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किए हैं। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज।
इसके द्वारा चालक के तार का साइज का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर डी कंसील्ड जो है सबसे सुरक्षित प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम खराबी किसमें होती है? कम से कम खराबी किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर डी केबलों में होती है। किसमें होती है? केबलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस कार्य के लिए ज़मीनी तार का प्रयोग किया जाए? तो ज़मीनी तार का प्रयोग किया जाता है परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 SWG एल्युमिनियम चालक से घिरे स्टील के 3 तारों वाला CSR चालक को किस तरह दर्शाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/20 से दर्शाया जाएगा। 20 SWG एल्युमिनियम चालक से घिरे स्टील के 3 तारों वाले CSR चालक को 3/20 तरह से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन स्थितियों में द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक तार को 2 स्थितियों में नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बस 50% क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 50% और है। मैं उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को 150 क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को निश्चित ही मिलेगा और हर सेट में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन रिक्त स्थान का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। क्या होता है जी? पारा होता है। पारा का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 80 होती है। नेक्स्ट है कि कौन से तारे से ओवरहेड टेलीफोन लाइन बनी होती है? तो ओवरहेड टेलीफोन लाइन बनी होती है आपको स्टील की तार से बनी होती है। किससे? स्टील की तार से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी का कैसा प्रभाव इंसुलेशन संग्रामी पर होता है? नमी का प्रभाव इंसुलेशन संग्रामी पर परावैद्युत स्थिरांक में कमी से होता है। किस में होता है? परावैद्युत स्थिरांक में कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग बी के विद्युतरोधी पदार्थ की अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस है। वर्ग बी के विद्युतरोधी पदार्थ के अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? 130 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग ए के विद्युतरोधी पदार्थ के अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? 105 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 105 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रयोजनों में VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना होता है। यानी VIR का फुल फॉर्म हो जाता है वैल्कनाइज्ड इंडियन रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ग की विद्युतरोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी वर्ग। इस वर्ग की विद्युतरोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है, सी वर्ग को सहन कर सकती है। क्वेश्चन है कि वे कैसे केबल होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है? केबल वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वे कैसे केबल होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है? तो वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य 30 से 50 kV/mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.7 G है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः किस से ICDP जोड़ा जाता है? किस से ICDP जोड़ा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फेज व न्यूट्रल से ICDP जोड़ा जाता है। ICDP का फुल फॉर्म है आयरन क्लैड डबल पोलमैन स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कॉपर का गलन बिंदु है? कॉपर का गलन बिंदु जो है 1100 है। क्या है? 1100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? आई नियम संख्या जो है से भू समर्पित किए गए एवं भू समर्पित उदासीन चालक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोध की 4 पहिया लाल हरा नीली नारंगी है तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 25 के ओम ±5% होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की पट्टी की सहन शक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर डी ±5% है। सोने की पट्टी की सहन शक्ति क्या है? ±5% है। और चांदी की पट्टी की सहन शक्ति ±10%।
और कोई रंग ना हो जिसका ±20%। हम लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वह अधिकतम भार क्या है जो जैसे परिपथ से जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है। यानी अधिकतम भार क्या है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 800 वाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई नियम बनाए गए। आई नियम किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? सुरक्षा और संरक्षा के लिए आई नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी क्या है जी? पीवीसी कंड्यूट परिपथ का उपयोग किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? ये 250 वोल्ट से 620 के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? 250 वोल्ट से 620 के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी कंप्रेशन स्लीव जो करके कंडक्टर का प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है। ACSR का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी को खंभों का उपयोग करते समय स्पैन यानी दूरता को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 40 से 50 मीटर के अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष पर ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर वर्टिकल क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.439 मीटर होना चाहिए। 2.439 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारत और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 1.219 मीटर होना चाहिए। 1.219 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिजीय रन्स में क्लिपिंग्स के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान फिजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। तो क्वार्टज जो है फिजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी तांबा में सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। देखिए प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में Cu, Ai और Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F वर्ग के विद्युत रोधन के लिए अधिकतम तापमान की सीमा कितनी होती है? तो 155 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 155 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है? तो कार्बन का प्रतिरोध फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 + 5% प्रतिरोध हेतु कलर कोड क्या है? तो 5% तो आप लोग जानते होंगे गोल्ड होता है जी, और इसका ब्राउन, इसका रेड होता है 22% धू का, इसका भी गोल्ड होता है। तो सही जवाब होगा लाल 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 भूरा स्वर्ण। देखिए ये हो जाता है, निकल के आता है 2 का रेड, 2 का रेड, 10 के 1 का ब्राउन होता है, 5% का गोल्ड होता है, लाल लाल भूरा स्वर्ण होता है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो ओम प्रतिरोध का रंग कोड क्या होगा? 1 किलो में हम लोग 10 × 10⁻² ±0% करते हैं 1 किलो। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 1 का ब्राउन होता है, 0 के ब्लैक होता है और 10 के स्क्वायर का रेड होता है। यानी क्या होता है? भूरा काला लाल। भूरा काला लाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही जवाब होगा माइक्रो प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप सही है। माइक्रो प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लग का प्रयोग एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु किया जाता है? तो इसमें हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी बाई मेटेलिक केबल लग का प्रयोग करते हैं। इसमें एल्युमिनियम केबल होता है जी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मर्ड केबल या खासियत क्या है। आर्मर्ड केबल या खासियत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, यह ज़्यादा झटका या दबाव सह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी विद्युत रोधी और गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीथड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। किस में किया जाता है जी, यानी पीवीसी विद्युत रोधी और गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शील्ड सिंगल कोर केबल का मुख्यतः प्रयोग किस में किया जाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, केबल में होता है, केबल में क्या होता है जी, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक तार होता है। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि ISI कोड के अनुसार भूसमर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग कैसा है, तो ऑप्शन नंबर डी हरा है। ISI कोड के अनुसार भूसमर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग कैसा है, तो हरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत तार डालने के सबसे आसान विधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष गड़ाई है। प्रत्यक्ष गड़ाई है भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे साथियों। बस कुछ देर हो गया है, आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बिल्कुल वीडियो को शांतिपूर्वक देखिए। आपको निश्चित है कि इस वीडियो के आज के वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। केबल कनर को लंग्स को भी क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी केबल सूज भी कहा जाता है। केबल कनर को लंग्स को क्या कहा जाता है, तो केबल सूज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उपकरण का भूसंपर्कन प्रदान करेगा, क्या करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भूसंपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पायर टेप आमतौर पर बना होता है। एम्पायर टेप आमतौर पर बना होता है, कैसा बना होता है, वार्निश कैम्ब्रिक बना होता है। वार्निश कैम्ब्रिक बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग किया जाता है, तो औद्योगिक वायरिंग में हम लोग जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल में अंतः परिरक्षकों शीथ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो केबल में अंतः परिरक्षकों यानी शीथ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आपको लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी शीथ का प्रयोग करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB से भी अधिक विश्वसनीय क्या है, तो फ्यूजों में किया जाता है। फ्यूज को काम में हम लोग करते हैं, मिडरेट सर्किट ब्रेकर है MCB का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिट वायरिंग में खांचे किसके बनाए जाते हैं, तो चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं जी। नेक्स्ट है कि एक स्वचालित विद्युत इस्त्री यानी आयरन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियामक घटक का क्या नाम है, तो थर्मोस्टेट नाम है। क्या है, थर्मोस्टेट का शब्द का अर्थ ही होता है नियत ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए उपयुक्त केबल प्रकार के चयन करें, तो ऑप्शन नंबर है गोल लचीली केबल। क्या है, गोल लचीली केबल। नेक्स्ट एक ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे व संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो 1.00 मेगा ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी नमक और पानी डालकर विनियमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमंजिली इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का लगाना होता है, 1.5 मीटर दूरी पर लगाना होता है। किसमें सॉरी माइक निकल गया था साथियों। कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना होता है, 1.5 मीटर से की दूरी पर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल्स में
बेडिंग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्मरिंग द्वारा होने वाले यांत्रिक क्षति में धातु में आवरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसमर्पण करा कि भूसंपर्क निर्तनता चालक का अनुशंसित आकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 SWG से कम नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, 14 SWG से कम नहीं होता है। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसे तार की मोटाई का पता हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र स्थिति में मोटरों को ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रिसाव रोधी प्रकार यानी ड्रिप प्रूफ टाइप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। क्या है? सभी मोटर के लिए डबल अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए? तो उसे एक डीपी स्विच से जोड़ना चाहिए, यानी डबल पोल स्विच से जोड़ना चाहिए। इसके द्वारा 2 टर्मिनल 240 वोल्ट सर्किट के 2 जोड़ी तारों को जोड़ना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विचों को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंट्रोलिंग के लिए किया गया है, कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायनिस्ट कैम्ब्रिक जो है मोटर टेप मोटर के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटन पर TRS केबल किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कम वोल्टता के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि फ्यूजिंग घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.1। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है? 1.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोधन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? तो डिश धारा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डिश धारा के लिए किया जाता है। निम्नलिखित धारा संग्राहक गियर 25 kV से 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाले एसी ट्रैक्शन में प्रयोग की जाती है। क्या किया जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर बी, वो संग्राही धारा संग्राहक गियर 25 kV से 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली एसी ट्रांजैक्शन में उपयोग ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन टाइप रोधक प्रयुक्त होते हैं। पिन टाइप रोधक प्रयुक्त होते किस में होते हैं? 33 kV तक होते हैं। किस में होते हैं? 33 kV तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण आर्थिंग किस लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी, उपकरणों की सुरक्षा हेतु किया जाता है। उपकरणों की सुरक्षा हेतु किया जाता है। उपकरण आर्थिक किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो उपकरणों की सुरक्षा हेतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण सब स्टेशन के भूसमर्पण के लिए क्या होता है? भूसंपर्कन के लिए क्या होता है? तो भूसंपर्क मैट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल में रिक्त सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। क्या होता है? कंडक्टर। केबल में कंडक्टर सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है? लाइन इंसुलेटर पोर्सिलिन कले का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सिलिन कले का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप परीक्षण किसे जानने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, केबल का भूदोष के लिए होते हैं। केबल का भूदोष के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, घटाती है। क्या है? मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध घटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सॉकेट में भूयोजन बिंदु किसके लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रधान बिजली लोड वोल्टेज लोड करंट के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है? इसमें हम लोग नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं। हीटिंग के लिए एलिमेंट के लिए नाइक्रोम से बना तार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि घर्षण टेप निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है? तो घर्षण टेप में हम लोग आसंजक युक्त संसेचित सूचित यानी सूती कपड़ा का प्रयोग करते हैं। इसमें सूती कपड़ा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का चिकने वाला टेप होता है। नेक्स्ट है कि पीवीसी रिक्त स्थान ताप के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? तो पीवीसी निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और आज याद रखिए एक वीडियो देखिएगा तो निश्चित है कि 3 नंबर आज के वीडियो से आपको मिल जाएंगे, तय है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें। आप लोग एक बार वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम देकर देखिए। ऐसा जब हम लोग सेट प्रैक्टिस किए हैं 1 से 8 9 तक हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, उस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हरदम मिलता था। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? तो शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोड़। क्या हो जाएगा? जोड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए? निम्न में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो भी गुण नहीं होना चाहिए ये आपको ए हो जाएगा सही कि एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ के पास उच्च जल अवशोषण गुण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सजातीय परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक निम्न में से किसका उदाहरण? अभ्रक जो है विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है। किसका है? विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है अभ्रक। जबकि ठोस विद्युत रोधी पदार्थ कांच, पोर्सिलीन, अभ्रक, कागज, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक है। हाँ, द्रव विद्युत रोधी पदार्थ पूछा जाएगा तो ब्रोमीन, ट्रांसफार्मर, आयल, आसुत जल है। गैस विद्युत रोधी पदार्थ पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? तो भार, लोड पावर केबल भाग का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि अधिक उच्च वोल्टता केबल की रेंज क्या होती है? तो 33 kV से 66 kV तक होती है अत्यधिक उच्च वोल्टेज का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है सबका अलग अलग मान। लो लेवल में 1 kV तक, ST केबल में 1 kV से 11 kV तक, ST केबल में 11 kV से 33 kV तक, EHT केबल में 33 से 66 kV तक, और आयल फील्ड के लिए जो से होता है गैस प्रेशर के लिए तो 66 से 132 kV तक। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 150 क्वेश्चन आप लोग उम्मीद है कि देख लिए होंगे और इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले मेरा नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर से है, वो भी आपको ज़रूर जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।